भारत के अंदर टॉप 10 एनआईटीज कौन से हैं, उनका कट ऑफ क्या रहता है, उनका प्लेसमेंट कैसे रहते हैं, एवरेज पैकेज क्या रहता है, हाईएस्ट पैकेज क्या रहता है, फिर उनके कुछ अंदर की बातें। मैं खुद एनआईटी कुरुक्षेत्र में पढ़ रहा हूं, मेरे बहुत सारे दोस्त और डिफरेंट एनआईटीज के अंदर पढ़ रहे हैं, सब एनआईटीज के अंदर मेरे कोई ना कोई दोस्त पढ़ ही रहे हैं, तो उनके मुझे इनसाइडर न्यूज पता लगती रहती है। और ये सारी चीजें आपको जनरली कोई बताता नहीं है यूट्यूब पर, बट हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि सारी बातें स्टूडेंट्स के सामने रहें। तो ये सारी की सारी चीजें आपको इस वीडियो के अंदर पता लगने वाली है। होम स्टेट कोटा कहां पर तगड़ा लगेगा, इस बार 14 से 15 लाख बच्चों का मैं मान लूंगा कि इतने बच्चे इस बार अपीयर होने वाले हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको मैं कट ऑफ भी बता दूंगा। ठीक है, वीडियो को एंड तक सुन लेना, क्योंकि जेईई मेंस 2025 के अंदर अगर आप अपील अटेम्प्ट देने वाले हो तो ये आपका गोल है। इससे पहले एनआईटी की हम लोग बात करेंगे। एनआईटी त्रिची अनडाउटली इंडिया का नंबर 1 एनआईटी कहां पर है, इसका लोकेशन तमिलनाडु में त्रिची में है। यहां पर जाने के लिए आपको सबसे पहले चेन्नई एयरपोर्ट पे जाना पड़ता है, वहां से भी 300 किलोमीटर आगे है, तो काफी दूर है कॉलेज। ठीक है, तो ट्रैवल का इशू आ सकता है अगर यहाँ पर नॉर्थ का कोई स्टूडेंट जा रहा है। 1964 में स्टैब्लिश हुआ था, एवरेज पैकेज 17 लाख का है, हाईएस्ट पैकेज 53 एलपीए का है। सीएससी ब्रांच अगर तुमको यहाँ की मिल गई तो मजा ही आ जाएगा, क्योंकि यहाँ की सीएससी ब्रांच का एवरेज पैकेज 27 एलपीए का है। यहाँ की सीएससी ब्रांच एक जनरल कैंडिडेट को 99.9 परसेंटाइल पर मिलती है, ईडब्ल्यूएस ओबीसी को 99.7 से ऊपर मिलेगी और एससी एसटी कैंडिडेट को 99.2 से ऊपर मिलेगी। अगर यहाँ पर आपको लास्ट ब्रांच चाहिए, यहाँ का मेटलर्जी ब्रांच चाहिए या प्रोडक्शन ब्रांच चाहिए, लास्ट ब्रांच अगर आपको चाहिए, जनरल कैंडिडेट को यहाँ पे 98 प्लस फिर भी लाने पड़ेंगे, ईडब्ल्यूएस ओबीसी को 97 प्लस लाने पड़ेंगे और एससी एसटी कैंडिडेट को 93 प्लस तो लाने ही पड़ेंगे, तब जाकर आपको यहाँ का लास्ट ब्रांच मिल रहा होगा। अनडाउटली इंडिया का नंबर 1 एनआईटी है। इनसाइडर न्यूज बस इतनी कि नॉर्थ के जो बच्चे होते हैं यहाँ पर उनको थोड़ा फूड में प्रॉब्लम आता है, क्योंकि मेरा भी बहुत सारे फ्रेंड्स यहाँ पे पढ़ रहे हैं, वो बोलते हैं कि यार यहाँ में थोड़ा सा फूड में प्रॉब्लम आता है, क्योंकि साउथ का कल्चर काफी अलग है, नॉर्थ का काफी अलग है। बढ़ते हैं अगले एनआईटी की तरफ। अब इस बात में मुझे बहुत सारे कॉमेंट्स आ सकते हैं कि आपने दूसरे नंबर पर एनआईटी इलाहाबाद कैसे रख दिया, एनआईटी प्रयागराज कैसे रख दिया, आपका सूरत कल नहीं है, राउरकेला नहीं है। इस बात में आकर कोई भी ज्ञाता मेरे से आके डिबेट कर ले कि ये एनआईटी अनडाउटली नंबर 2 पर आना चाहिए। पता नहीं क्यों हम इसको नंबर 2 पे नहीं रखते हैं, केवल एक रीजन की वजह से कि इनका जो कैंपस है वो थोड़ा सा छोटा है, तो एनआईएफ रैंकिंग थोड़ा नीचे हो जाती है, इसके चक्कर में हम इसको नंबर 2 पे नहीं रखते। लेकिन इनके प्लेसमेंट की जब आप बात करोगे, 25 लाख का इसका एवरेज पैकेज है, 71 एलपी का इसका हाईएस्ट पैकेज गया हुआ है। सीएससी का एवरेज अगर आप देखोगे, सीएस और आईटी का, सॉरी सीएससी का अगर आप एवरेज देखोगे, वो एवरेज 27 प्लस यहां पर चला जाता है। इस कॉलेज के अंदर होम स्टेट कोटा की अगर मैं बात करूं, अच्छा होम स्टेट कोटा में इसका बताना भूल गया, इस कॉलेज के अंदर आपको अच्छा खासा होम स्टेट कोटा मिलता है। तमिलनाडु में होम स्टेट कोटा ठीक ठाक लग जाता है, लेकिन यूपी के अंदर अगर आप होम स्टेट कोटा की बात करोगे तो वो ना के बराबर है। इवन अगर जो यूपी के जो होम स्टेट के बच्चे हैं उनको ये एनआईटी ऊपर रैंक पर मिलता है, अदर स्टेट के बच्चों को आराम से मिल जाता है। मैं खुद यूपी से था तो मेरे को ये चीज मैंने फेस करी थी। ठीक है, जनरल कैंडिडेट की अगर हम बात करें, अगर आपको यहाँ का सीएससी ब्रांच चाहिए, 99.9 से ऊपर परसेंटाइल जेईई मेंस के अंदर जनरल कैंडिडेट के लिए, ईडब्ल्यूएस ओबीसी के लिए 99.7 से ऊपर, एससी एसटी के लिए 99 परसेंटाइल से ऊपर होगी तो मिल जाएगा। लेकिन अगर आप यहाँ पे लास्ट ब्रांच की बात करोगे जो कि प्रोडक्शन या बायोटेक ब्रांच है, जनरल कैंडिडेट के लिए परसेंटाइल स्टिल जो है वो 97.5 से ऊपर रहनी चाहिए। इसके अलावा अगर आप ईडब्ल्यूएस ओबीसी कैंडिडेट हैं तो आपका जो परसेंटाइल है वो 96 से ऊपर रहना चाहिए, 96.5 से ऊपर रहना चाहिए। और अगर आप एससी एसटी कैंडिडेट है तो आपका परसेंटाइल 94 से ऊपर रहना चाहिए, तो आपको यहां पर ब्रांच मिल जाएगी जो यहाँ की लास्ट ब्रांच है। आगे बढ़ते हैं अगले एनआईटी की तरफ, विच इज एनआईटी वारंगल। एनआईटी वारंगल स्टैब्लिश हुआ 1959 में, 250 एकड़ का कैंपस, तेलंगाना में इसका कैंपस है। एक समय पे ये भारत का नंबर 1 एनआईटी बोला जाता था। एआईट्रिपल जब होता था तो उसका मतलब यही होता था कि एनआईटी वारंगल में एडमिशन लेना है। ठीक है, अच्छा इनसाइडर न्यूज मैंने आपको लास्ट एनआईटी की नहीं बताई, 2-3 इनसाइडर न्यूज बता देता हूं। ये कॉलेज का जो कॉम्पिटिटिव कल्चर है वो किसी भी एनआईटी के अंदर नहीं है। इस कॉलेज के अंदर अगर आप जा रहे हो तो आपको काफी ज्यादा कॉम्पिटिटिव कल्चर मिलने वाला है, जो किसी एनआईटी में नहीं मिलेगा। अच्छा एक चीज और है इस कॉलेज के, अभी मैं कुंभ गया था तो मैं कॉलेज घूम के भी आया था। इस कॉलेज का लोकेशन जो है वो थोड़ा मेन सिटी से तो आगे है, लेकिन सैटरडे संडे जब भी आपकी छुट्टी पड़ती है तो आप मेन सिटी तो आ ही सकते हो आराम से, इतना भी आगे नहीं है। घूमने की बढ़िया जगह है भाई साहब प्रयागराज। ठीक है, तो वैसे तो टाइम कम ही मिलेगा इस कॉलेज में, क्योंकि कोडिंग कल्चर बहुत कॉम्पिटिटिव है, करिकुलम भी थोड़ा सा हार्ड है यहाँ का, तो लेकिन सैटरडे संडे तो छुट्टी मिलेगी ना, वहां मस्त घूम सकते हो। बढ़ते अगले कॉलेज की तरफ। अगला कॉलेज है हमारा न्यूटन स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी। अब ये एक ऐसा कॉलेज है जिसको बच्चे आईआईटीज और एनआईटीज छोड़ के ज्वाइन कर रहे हैं, क्योंकि ये इंडिया का सबसे एडवांस करिकुलम को फॉलो करता है, जो कि टॉप टेक लीडर्स ने डिजाइन करा है। कोई ऑर्डिनरी कॉलेज नहीं है ये कॉलेज। फर्स्ट ईयर से ही इंडस्ट्री रेडी स्किल्स जैसे कोडिंग, एआई, एमएल, सीएससी इसके ऊपर फोकस करता है। रोबोटिक्स हो गया, मशीन लर्निंग हो गया, पहले से सिखा के चलेंगे बच्चे को तो वो इंडस्ट्री के अंदर डेफिनेटली अच्छा कर सकता है। फिर यहाँ पे जब इंटर्नशिप की बात आती है ना, तो इनका जो एडवांस करिकुलम है उसका फायदा ना इंटर्नशिप्स में दिखता है। इंटर्नशिप भाई साहब सेकेंड ईयर के बच्चे ही 30,000 पर मंथ, आप देखिए 30,000 पर मंथ, जितने की नौकरी भी लगती है बच्चों की इंजीनियरिंग कॉलेज में, उतने की स्टाइपेंड की इंटर्नशिप्स कर रहे हैं बच्चे सेकेंड ईयर के। फाइनल ईयर के बच्चे और इंजीनियरिंग कॉलेज में इतनी नौकरी नहीं ले पाते हैं। कैसे कंपनीज में? डीआरडीओ, रिजॉर्ट पे, जूम कार, ऐसी कंपनीज के अंदर। और ये सब हो क्यों पा रहा है? क्योंकि भारत का सबसे एडवांस करिकुलम फॉलो करते हैं। अब इस कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए आपको एनसेट एग्जाम देना होता है। क्या एग्जाम देना होता है? एनसेट एग्जाम देना होता है। एनसेट की फुल फॉर्म क्या है? न्यूटन स्कॉलस्टिक एप्टीट्यूड टेस्ट।
अब ये जो एनसेट एग्जाम है इसका रजिस्ट्रेशन अभी ओपन है, तो मैंने सोचा आपको बता देता हूं, बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी है इस समय आपके लिए। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जरूर इसको फिल कर देना। इससे बड़ी अपॉर्चुनिटी आपको नहीं मिलेगी, क्योंकि ऐसा कॉलेज है जो कि सबसे एडवांस करिकुलम को फॉलो करवा के इंटर्नशिप की गारंटी दे रहा है। तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, फिल कर देना। चलो यार बढ़ते हैं अगले कॉलेज की तरफ। एनआईटी वारंगल, एवरेज पैकेज 20 एलपी है, ठीक है, और 88 एलपी का इसका हाईएस्ट पैकेज गया था। अभी तीनों एनआईटी में सबसे ज्यादा एवरेज है इसका कंप्यूटर साइंस का, 30 एलपीए का इसका कंप्यूटर साइंस एवरेज है। इंडिया का नंबर 1 एनआईटी इन टर्म्स ऑफ कंप्यूटर साइंस एवरेज पैकेज। यहां पर अगर आप चले गए तो आपकी नौकरी तो जबरदस्त लगी जानी है। जनरल कैंडिडेट के लिए लास्ट ब्रांच जो यहाँ की जाती है, जो मेटलर्जी ब्रांच है, लास्ट ब्रांच अगर आप यहाँ देखोगे तो ये लास्ट ब्रांच आपको 98 परसेंटाइल पर मिलेगी। ईडब्ल्यूएस ओबीसी को यहाँ पर 97 पर मिलेगी और एससी को 93 पर मिल रही होगी। सीएससी ब्रांच 99.9 आपको लानी है जनरल कैंडिडेट के लिए, ईडब्ल्यूएस ओबीसी को 99.7 लानी है और एससी को 99 परसेंटाइल तो लेकर आनी ही आनी है। अगले एनआईटी की बात करते हैं जो कि है एनआईटी सूरतकल। अब इस कॉलेज की अगर इनसाइडर न्यूज की बात करूंगा तो इस कॉलेज के अंदर एक प्राइवेट बीच है, जहां पर भाई तुम कॉलेज के अंदर जाके अपनी बंदी के साथ मजे कर सकते हो, जो और एनआईटी के अंदर नहीं है। अगर मैं इन तीनों एनआईटी की बात करूं जो मैंने पीछे आपको दिखाए, भाई इलाहाबाद का तो कैंपस ही बहुत छोटा सा है, तो वहां तो इतनी मौज नहीं काट पाओगे तुम। वारंगल का एनआईटी का कैंपस काफी बढ़िया है, लेकिन यार यहाँ पे तो आपकी मौज ही मौज है, ठीक है। कर्नाटका के अंदर ये है। इसकी जो सिविल इंजीनियरिंग है वो बहुत ज्यादा फेमस है, ठीक है, और माइनिंग इंजीनियरिंग इसकी लास्ट ब्रांच है। इसका जो एवरेज पैकेज है वो 18 एलपीए का है, हाईएस्ट पैकेज 59 एलपीए का, सीएससी का एवरेज 25 प्लस चला जाता है। लास्ट ब्रांच इसका जो माइनिंग ब्रांच अगर आपको चाहिए तो जनरल कैंडिडेट के लिए 97.5 से ऊपर, ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए 96.5 से ऊपर और ओबीसी के लिए भी 96.5 से ऊपर, और एससी एसटी कैंडिडेट के लिए 91 परसेंटाइल से ऊपर आपको ब्रांच मिल जाएगा। इसके साथ में सीएससी ब्रांच अगर आपको चाहिए 99.8 जनरल कैंडिडेट के लिए, 99.6 ईडब्ल्यूएस ओबीसी के लिए और 99 परसेंटाइल प्लस या 98.8 मान लो उससे प्लस आपको एससी के लिए चाहिए होगा। इसके साथ में अगर मैं इस एनआईटी की बात करूंगा, एनआईटी वारंगल, इसके अंदर होम स्टेट कोटा बहुत ज्यादा तगड़ा लगता है, क्योंकि तेलंगाना छोटा सा स्टेट है, ज्यादा जेएस पेरेंट्स रहते नहीं है, तो अच्छा खासा होम स्टेट कोटा देखने मिलता है। और होम स्टेट कोटा कर्नाटका में भी अच्छा खासा देखने मिलता है, ठीक है। अगर आपकी अच्छी खासी कैटेगरी है, होम स्टेट कोटा है, तो इवन लाख रैंक तक भी माइनिंग ब्रांच आ जाती है, ठीक है। वो आपको काउंसलिंग समय पता लगेगा। एनआईटी कलिकट की बात करते हैं, अगला एनआईटी, ठीक है। उससे पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसे वीडियोस आपको कहां मिलेंगे, इतने इंफॉर्मेटिव वीडियोस और इतने रॉ एंड रियल वीडियोस कहीं पर नहीं मिलते हैं। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, जेईएस पेरेंट्स के लिए नंबर 1 चैनल है ये, ठीक है। तो कॉलेज स्टैब्लिश हुआ 1961 में, 297 एकड़ का कैंपस। इस कॉलेज की सबसे प्यारी बात, ये कॉलेज का जो कैंपस है वो इतना खूबसूरत है कि आप कहोगे आप जन्नत में आ गए, इतना खूबसूरत कैंपस है इस कॉलेज का, ठीक है। 16 एलपीए का इसका एवरेज है, 50 एलपीए का हाईएस्ट है। इवन इसकी जो ब्रांचेस है जैसे सिविल इंजीनियरिंग हो गई या प्रोडक्शन हो गई या मैकेनिकल हो गई, वो भी बहुत अच्छा प्लेसमेंट्स निकालती हैं, तो काफी अच्छा एनआईटी है ये। लास्ट ब्रांच इसकी जो रहती है विच इज बायोटेक ब्रांच, ठीक है। मैं सिविल भी कंसीडर कर लूं अगर, तो 97 परसेंटाइल लास्ट ब्रांच के लिए आपको चाहिए होगा। ईडब्ल्यूएस ओबीसी को यहाँ पे लास्ट ब्रांच के लिए 96 परसेंटाइल और एससी एसटी को 91 परसेंटाइल चाहिए होगा। 99.7 से ऊपर परसेंटाइल इसके जनरल कैंडिडेट को सीएससी ब्रांच के लिए, 99.4 से ऊपर ईडब्ल्यूएस ओबीसी के लिए और 98.5 से ऊपर एससी एसटी को यहां पर चाहिए रहता है। काफी अच्छा कॉलेज है। अगले कॉलेज की बात करते हैं, एनआईटी राउरकेला। इस कॉलेज के अंदर काफी सारी ब्रांचेज हैं और कुछ ऐसी ब्रांचेज हैं जिसके बारे में आपने कभी नहीं सुना होगा, जैसे सेरेमिक इंजीनियरिंग एक ब्रांच है, ठीक है, तो वो यहां पर आपको देखने मिलती है। 1300 एकड़ का कैंपस, एक ऐसा कैंपस जो आईआईटी खड़गपुर जैसा देखने को मिलता है। आप कॉलेज के कैंपस को देखोगे तो आपको कुछ कुछ ऐसा लगेगा, अरे तो आईआईटी खड़गपुर जैसा कैंपस है। बहुत ही बड़ा कैंपस, पिछले मैंने जो 4 एनआईटी बताए थे उसके कैंपस को मिला लोगे तो इतना बड़ा कैंपस बनेगा, ठीक है। अगर मैं आपको एक और छोटी सी इनसाइडर बात बताऊं, ये थोड़ा सा और इसको कंपेरेबल करूं, 150 एकड़ का कैंपस है डीयू के सारे कॉलेजेस का, डीयू के जितने भी कॉलेजेस है, ठीक है, उसके अंदर समझ लो कितने डीयू आ गए, ठीक है, 8-9 डीयू आ जाएंगे उसके अंदर। चलो 13 एलपी का एवरेज है, 83 एलपी का हाईएस्ट है। ये एवरेज कम इसलिए दिख रहा है क्योंकि बहुत सारी ब्रांचेज जैसे सेरेमिक इंजीनियरिंग हो गई और सेरेमिक इंजीनियरिंग में 5 ईयर कोर्सेज हो गए, तो वो एवरेज थोड़ा नीचे ले आता है। लेकिन अगर आप सीएससी, ईसी, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल में इनका एवरेज देखोगे तो ये एवरेज 20 एलपी तक तो जाना ही चाहिए। कॉलेज का प्लेसमेंट बहुत ही जबरदस्त है। जनरल कैंडिडेट के लिए लास्ट ब्रांच सेरेमिक भी मान लूंगा तो 96 परसेंटाइल तक चली जाएगी, ईडब्ल्यूएस ओबीसी के लिए 95 परसेंटाइल तक और एससी कैंडिडेट के लिए 90 परसेंटाइल तक चली जाएगी। इस कॉलेज का अगर आपको सीएससी ब्रांच चाहिए 99.6 से ऊपर परसेंटाइल जनरल कैंडिडेट को, 99.2 से ऊपर परसेंटाइल आपको अगर ओबीसी ईडब्ल्यूएस है और 98.2 से ऊपर परसेंटाइल एससी एसटी को चाहिए रहेगी। अगले कॉलेज की बात करते हैं, एमएनआईटी जयपुर। अच्छा, साथ में ये कॉलेज ओडिशा में है, ठीक है, तो ये कॉलेज ओडिशा का जो होम स्टेट कोटा है वो बहुत ही जबरदस्त लगता है। पिछले साल मैंने एक बच्चे को ओडिशा का था, उसका शायद ओबीसी कैटेगरी था, स्पॉट राउंड में लाख रैंक पे यहाँ की माइनिंग मिली थी, ठीक है, 1 लाख रैंक पर। तो यहाँ का होम स्टेट कोटा बहुत जबरदस्त है। कलिकट का होम स्टेट कोटा इतना जबरदस्त नहीं है। केरला के अंदर अगर हम लोग बात करेंगे, केरला में होम स्टेट कोटा नॉर्मली लगता है, ठीक है, लेकिन यहाँ आपका कोटा बहुत जबरदस्त है। राउरकेला, गैनी, ओडिशा के अगर आप हो तो आपकी मौज है भाई, सही में।
अगले कॉलेज एमएनआईटी जयपुर, राजस्थान में आता है। राजस्थान में बहुत सारे बच्चे कोटा में तैयारी करने चले जाते हैं, उनका क्लास 12 जो है वो कोटा से हो जाता है। क्लास 12 कोटा होने की वजह से उनका होम स्टेट राजस्थान हो जाता है, जिसकी वजह से बहुत सारे बच्चे राजस्थान में हो जाते हैं, तो वैसे इसका होम स्टेट कोटा बहुत खराब कर देते हैं ये बच्चे। ठीक है, तो राजस्थान का होम स्टेट कोटा काफी ज्यादा खराब है। 317 एकड़ का कैंपस, लश ग्रीन कैंपस, ठीक है, खूबसूरत कैंपस, नया बना हुआ कैंपस। और ये कैंपस जो है ना वो ये शहर जो है जयपुर के बीच में है, तो घूमने की बहुत जगह है भाई साहब। मतलब ये कॉलेज अगर आपने ले लिया ना तो बंदी के साथ घूमते ही रहो। 12 एलपी का एवरेज, 64 एलपी का हाईएस्ट। इसके अंदर लास्ट ब्रांच अगर आपको चाहिए 96 प्लस चाहिए होगा। इसके अंदर ईडब्ल्यूएस ओबीसी को 95 प्लस चाहिए होगा, एसएसटी को 90 परसेंटाइल प्लस चाहिए होगा, सीएससी ब्रांच के लिए 99.6 से ऊपर परसेंटाइल जनरल कैंडिडेट को, ईडब्ल्यूएस ओबीसी को 99 परसेंटाइल प्लस, और एसएसटी कैंडिडेट को, और अगर बहुत अगर कंजर्वेटिव हो जाए तो 98 प्लस पे आपको यहाँ पे आराम से सीएससी मिल जानी चाहिए स्पॉट राउंड तक। अब बात करते हैं एनआईटी कुरुक्षेत्र की, मेरे कॉलेज की, बाप कॉलेज, भारत का सबसे बेहतरीन कॉलेज। ठीक है, इस कॉलेज की इनसाइडर न्यूज क्या है कि इसी कॉलेज के एक हॉस्टल में संकल जौहरी रहते हैं। ठीक है, 356 एकड़ का कैंपस। अगर इस कैंपस की मैं बात करूंगा, बहुत ही खूबसूरत कैंपस है, मैंने बहुत सारे एनआईटी विजिट करे हैं, लेकिन ऐसा इतना खूबसूरत कैंपस किसी एनआईटी का नहीं है। एनआईटी कलिकट का है खैर, बट ऐसा कैंपस किसी का नहीं है। एनआईटी लेक है, पेड़ है बहुत सारे, हर तरफ ग्रीनरी ग्रीनरी है, आपको ऐसा लगेगा आप जन्नत में आ गए हो। तो बहुत ही जबरदस्त कैंपस है इसका। ठीक है, इसके अलावा हरियाणा के कुरुक्षेत्र में इसका लोकेशन है। लोकेशन बहुत प्राइम नहीं है, मैं जेन्युइनली अगर आपको बताऊं, क्योंकि मेरा ही कॉलेज है, तो लोकेशन बहुत प्राइम नहीं है, चीजें यहाँ से दूर ही हैं। ठीक है, शहर यहाँ से दूर ही है, और शहर भी कुरुक्षेत्र को बहुत खास है नहीं, लेकिन कंपनीज यहाँ पर काफी सारी आती है। इस कॉलेज का एवरेज 16 एलपीए, 57 एलपीए इसका हाईएस्ट है। प्लेसमेंट अप एंड डाउन होते रहते हैं परसेंटेजेस के बेसिस पर, लेकिन एवरेज इतना ही रहता है। प्लेसमेंट परसेंटेज कभी थोड़ा डाउन हो जाता है, कभी थोड़ा ऊपर हो जाता है, लेकिन पढ़ने वाले बच्चों का प्लेसमेंट यहाँ पर हर बार लग जाता है। मेरे सारे दोस्त प्लेस हो चुके हैं। ठीक है, जनरल कैंडिडेट की अगर हम लोग बात करेंगे, यहाँ की लास्ट ब्रांच जो है वो अगर आप प्रोडक्शन भी ले लोगे तो वो 96 प्लस पे चली जाती है, ईडब्ल्यूएस ओबीसी के लिए 95 प्लस पे, और एससी कैंडिडेट के लिए 90 परसेंटाइल पे। अच्छा खासा होम स्टेट कोटा देखने को मिलता है यहाँ पे। होम स्टेट से अगर आप हो, हरियाणा से अगर आप हो, तो आपकी मौज है, कुरुक्षेत्र में आप आराम से आ सकते हो। फिर एनआईटी नागपुर, महाराष्ट्र के अंदर एक कॉलेज है, इसका होम स्टेट कोटा बहुत ज्यादा खराब है, क्योंकि महाराष्ट्र से बहुत सारे पेरेंट्स आ जाते हैं। 14 एलपी का एवरेज, 64 एलपी का हाईएस्ट। जनरल कैंडिडेट की अगर हम लोग बात करेंगे, यहाँ का 96 परसेंटाइल पर प्लस पर लास्ट ब्रांच, 95 प्लस पर ओबीसी डब्ल्यूएस के लिए, और 90 परसेंटाइल पर एससी के लिए। सीएससी ब्रांच की हम लोग यहाँ पर बात करेंगे, और एनआईटी कुरुक्षेत्र की बात करेंगे, ज्यादा डिफरेंस नहीं है दोनों में। 99.5 से जनरल कैंडिडेट को परसेंटाइल प्लस चाहिए रहता है, तो वो आपको आराम से यहाँ का सीएससी मिल जाएगा। अगर आप ईडब्ल्यूएस ओबीसी हो 99 प्लस चाहिए होगा, और अगर आप एससी एसटी कैंडिडेट हो तो 97.5 से ऊपर तो आपको चाहिए ही होगा। ठीक है, अच्छा, इसके साथ में अब बात कर लेते हैं एनआईटी दुर्गापुर की। ठीक है, 1960 में स्टैब्लिश हुआ, 187 एकड़ का कैंपस, वेस्ट बंगाल में, काफी खूबसूरत कैंपस है। एवरेज 16 एलपीए है, हाईएस्ट 51 एलपीए। लास्ट ब्रांच बायोटेक, लास्ट ब्रांच अगर आपको चाहिए तो 95 प्लस जनरल को चाहिए होगा, ओबीसी डब्ल्यूएस के लिए 94 प्लस, और एससी कैंडिडेट को 90 प्लस चाहिए रहता है। सीएससी ब्रांच के लिए 99.5 से ऊपर जनरल कैंडिडेट को, 99 परसेंटाइल एससी वो ईडब्ल्यूएस ओबीसी को, और एससी को 97 परसेंटाइल प्लस यहाँ पर चाहिए होता है। ये कॉलेज की अगर मैं इनसाइडर न्यूज की बात करूंगा, इस कॉलेज का फेस्ट बहुत ही खूबसूरत होता है। अगर आप इस कॉलेज में हो, फेस्ट अगर आप फेस्ट का पार्ट हो तो फेस्ट इसका काफी बढ़िया होता है। एनआईटी दुर्गापुर का भी, सॉरी, इसका फेस्ट भी काफी बढ़िया होता है। कुरुक्षेत्र का फेस्ट मैं कहूंगा एवरेज ही रहता है एज कम्पेयर टू द बाकी दो कॉलेज, क्योंकि मैं तो कॉलेज में हूं ही भाई, मैं देख ही रहा हूँ 3 साल से, है ना। तो ये आपकी इनसाइडर न्यूज थी सभी कॉलेजेस की। अब आप मेरे को बताओ, आपका फेवरेट एनआईटी इसमें से कौन सा है, किस एनआईटी के अंदर आप जाने वाले हो, क्या परसेंटाइल आप एक्सपेक्ट कर रहे हो। दिस इज ऑल, अच्छे से पढ़ाई करेंगे। संकल जौहरी साइनिंग ऑफ।